Welcome back students. Let us start exercise 8.2 of your chapter quadrilaterals. So in the question number 1, we are having ABCD is a quadrilateral and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. तो for the reference आप अपनी बुक को जरूर देखें. बुक में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है और उसकी फिगर देखें अच्छे से. फिगर मैंने बनाया है. AC is the diagonal, AC को ज्वाइन किया गया है. Then we need to prove three things. SR parallel AC and SR is half of AC. PQ equal to SR and PQRS is a parallelogram. So students, let me clear one thing. Your 8.2 maximum questions, in fact all of questions are basically depending on the theorem midpoint theorem जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका हमने इस प्रीवियस वीडियो लेसन में प्रूफ देखा है. सो बस आपको फोकस करना है ऑन योर मिड पॉइंट थ्योरम. सो ध्यान से देखिए, एसआर और एसी को पैरेलल प्रूव करना है. तो फर्स्ट आपको मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किसी ट्रायंगल में अगर आप एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं and that line segment intersecting the midpoints of two sides of a triangle, then that line is parallel to third side and half of that. अब इसको याद कर ले स्टेटमेंट को. फॉर्मूला है एक तरह से आपके लिए ये, तो उसका यूज करेंगे. तो SR देखिए, SR कहाँ है? ये रहा SR और AC ये रहा. तो हम क्या करते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल में से ये जो D, A और C है एक ट्रायंगल की फॉर्म बन रहा है, इससे आप अलग कर लेंगे ऐसे D, A और C ऐसे. तो DAC की फॉर्म आपने बना ली. अब इसमें यहां पर है SR. अब S क्या है? मिड पॉइंट है किसका? DA का. और R क्या है? मिड पॉइंट है किसका? DC का. ठीक है, तो अब लिखेंगे फर्स्ट का सॉल्यूशन. D ये जो इन ट्रायंगल DAC, in triangle DAC, S is midpoint of DA, R is midpoint of DC. गिवन है आपको ये दोनों चीजें. तो अगर ऐसा होगा तो this SR is parallel to AC, then SR is parallel to AC and SR is half of AC. So what the reason you will write? By midpoint. Now for the second part we need to prove PQ. This PQ is parallel equal to SR. Now see, तो द सेकंड पार्ट आप देखेंगे जो कॉन्सेप्ट आपने इस ट्रायंगल के लिए लगाया वही कॉन्सेप्ट आप बी ए सी के लिए लगाइए. मतलब अगर मैं यहां पर बी लिख दूं, बी ए सी, और अब यहां पर एस आर की जगह पी क्यू आपने लिख लिया. मतलब दिस ट्रायंगल बी ए सी लाइक दिस. तो अगेन पी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी ए, क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. सो आप लिखेंगे फिर से जो आपने ऊपर लिखा, पी is midpoint of BA, Q is midpoint of BC. This is again given. So from here that PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. Again reason is by midpoint theorem. MPT I am writing by midpoint theorem. So assume this is 2 and this was 1. तो आप 1 और 2 का यूज अगर करें तो क्या पाएंगे आप? that SR is half of AC, PQ is half of AC, then SR and PQ are equal. So from 1 and 2 SR equals to PQ. So this is your part number 2. SR equal to PQ. And one more thing,
आप देखेंगे कि SR पैरेलल टू AC है, PQ पैरेलल टू AC है, then SR also parallel to PQ. And student, it was theorem number 8.8 in your NCERT textbook कि अगर एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो किसी क्वाड्रिलेटरल में, then quadrilateral is a parallelogram. So you need to prove PQRS is a parallelogram in part number 3. तो अगर इन दोनों का यूज करेंगे आप, so PQRS is a parallelogram. रीजन क्या लिखेंगे, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं कि if in any quadrilateral if a pair of sides are equal and parallel, then that quadrilateral is parallelogram. So this was the theorem 8.8 in your book. आप नोट्स को अच्छे से देख सकते हैं. Now coming to question number 2, in this question we are having A, B, C, D is a rhombus. बुक में स्टेटमेंट जरूर पढ़े आप अच्छे से क्वेश्चन की. A, B, C, D is a rhombus and P, Q, R, S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. ठीक है, we need to prove that PQRS is a rectangle. तो बच्चों अभी एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूं मैं आपको. अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था यहाँ पर, कि जो अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा. तो अब यहाँ पर ये जो बना है इट इज अ पैरेललोग्राम. नाउ वी नीड टू प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, तो पैरेललोग्राम के लिए मैं फिर से आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ. आप सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं. पहले आप क्या करें, AC को ज्वाइन कर लें. ठीक है, AC को ज्वाइन करने के बाद एक बार आप दिखाएंगे इस ट्रायंगल में DAC में SR पैरेलल एंड AC एंड हाफ ऑफ इट, PQ पैरेलल टू AC एंड हाफ ऑफ AC आल्सो इन दिस ट्रायंगल BAC. तो यूजिंग प्रीवियस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपने दिखाया कि PQRS is a parallelogram. So this is your first part. आपने इसको पैरेललोग्राम दिखा दिया. एक्चुअली आप फर्स्ट क्वेश्चन में दिखा चुके हो, लेकिन आप पेपर में नहीं लिखना आपको कि हम फर्स्ट में दिखा चुके हैं. आपको इसको फ्रेश करना पड़ेगा. आप फर्स्ट की हेल्प ले सकते हो आप यहाँ पर. ठीक है, अब एक पैरेललोग्राम और एक रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस है? एक पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल होगा. A parallelogram is a rectangle if each of its angle is 90 degree. Second thing, if diagonals are equal. तो अब यहाँ पर या तो आप इसके एंगल को 90 दिखा दीजिए या इसके डायगोनल ड्रॉ करके उनको इक्वल दिखा दीजिए. मैं डायगोनल पे बात करता हूँ. तो डायगोनल के लिए मैं क्या करता हूँ, SQ को ज्वाइन कर लेता हूँ और PR को ज्वाइन कर लेता हूँ. ठीक है, हमने इनको ज्वाइन कर लिया. तो आपने क्या लिखा है, ज्वाइन SQ एंड PR. SQ और PR को ज्वाइन किया आपने. ठीक है ना. अब ध्यान से देखें, जो AD है आपका, क्योंकि तो रोम्बस है, रोम्बस दिया है ना. सो एज AD इक्वल टू BC, AD और BC इक्वल दिए हैं आपको क्योंकि रोम्बस है. अब AD का अगर हाफ करेंगे आप और BC का भी हाफ कर देंगे तो वो भी क्या होगा, इक्वल होगा. अब AD का हाफ क्या है, AS, क्योंकि S इज द मिड पॉइंट. BC का हाफ क्या है, BQ. ठीक है, तो AS इक्वल टू BQ. तो अगर आप दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर दोगे, एक क्वाड्रिलेटरल में, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ABQS, मैंने इसको क्वाड्रिलेटरल मान लिया, तो इसमें आपने AS और BQ को इक्वल दिखा दिया. पैरेलल तो है ना ये ऑलरेडी, क्यों, रोम्बस, एंड रोम्बस इज काइंड ऑफ पैरेललोग्राम. सो AS पैरेलल BQ, ये तो ऑलरेडी है क्योंकि AD और BC पैरेलल था, तो इसका हाफ भी क्या होगा, पैरेलल होगा. सो इट इंप्लाइज ABQS इज अ पैरेललोग्राम. अभी जिस थ्योरम की बात कर रहा था मैं, and on the basis of that ABQS is a parallelogram, ABQS is a parallelogram. तो इसके हिसाब से अगर आप देखें तो जो डायगोनल है कौन सा, SQ, then SQ equal to AB. Number 1.
SQ इक्वल टू AB क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये पैरेललोग्राम हो गया तो ऑपोजिट साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो SQ उसका डायगोनल है अपना, ठीक है। सिमिलरली आप एक ट्रायंगल ये एक क्वाड ये ले लीजिए PBCR कहते हैं। सो ऑल्सो अगर PBCR लेते हैं तो देखेंगे आप ध्यान से कि जो ये अपना है DC और AB इक्वल है, AB इक्वल्स टू CD। क्यों? गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि ABCD एक रोम्बस गिवन है आपको। अब इसका हमने हाफ कर दिया, AB का हाफ, CD का हाफ, तो AB/2 इज PB एंड CD/2 इज CR। तो अपने बच्चों इसको और इसको इक्वल प्रूव कर दिया। और ये पैरेलल तो गिवन है ना, क्योंकि ये रोम्बस है। तो PB was parallel to CR also। सो इसको अगर मैं यूज करता हूं तो लिखूंगा मैं यहाँ पर PBCR is a rhombus, सॉरी पैरेललोग्राम। तो अगर फिर से अगर PBCR एक पैरेललोग्राम है, PBCR, तो फिर से इसके जो अपोजिट साइड्स हैं PR और BC क्या होंगी? इक्वल होंगी। इट इंप्लाइज PR इक्वल टू BC। इसे आपने नंबर 2 मान लिया। ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ अब BC और AB में क्या कनेक्शन है? BC और AB में क्या कनेक्शन है? मैं बार बार बोल रहा हूं ABCD इज अ रोम्बस। तो AB और BC क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे। तो ये इसका BC और इसका AB दोनों इक्वल है। इट मींस फ्रॉम 1 and 2 PR equal to SQ and PR is the diagonal of PQRS and SQ is also diagonal of PQRS. So both diagonals are equal, hence PQRS is a rectangle. It is a rectangle. तो I hope समझ में आया आपको। मैं थोड़ा सा पार्ट आपके लिए छोड़ा है। PQRS is a parallelogram, पहले आपके लिए छोड़ा है उसको, वो आपको करना है using the first question approach. Coming to question number 3, here we are having ABCD is a rectangle, बाहर वाला quadrilateral एक rectangle है, and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. We need to prove जो ये अंदर वाला quadrilateral है that is a rhombus, उसे आपको rhombus prove करना है। तो अभी मैं फिर से इस क्वेश्चन का रेफरेंस दूंगा, इसका रेफरेंस दूंगा कि जो ये अंदर PQRS है ये एक पैरेललोग्राम ऑलरेडी है। आपके लिए छोड़ रहा हूं, करना है आपको इसे। सॉल्यूशन PQRS इज अ पैरेललोग्राम। मैं लिख देता हूं, रीजन आपको करना है बाय। सोचिए ना, ये तो वैसे क्वेश्चन डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो दोनों आपस में पैरेलल, ये इसका हाफ, ये इसका हाफ, तो दोनों भी इक्वल एंड पैरेलल। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। अब आपको इसे रोम्बस प्रूव करना है। तो पैरेललोग्राम, रोम्बस हैव ए सिमिलर मीनिंग ना। पैरेललोग्राम ही रोम्बस है कब? अगर उसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो अब आपको यहाँ पर कोई भी दो साइड इक्वल दिखा दो, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव साइड इक्वल दिखा दो, क्योंकि ये इसके इक्वल पैरेललोग्राम में हो गई, ये इसके इक्वल हो गई। अगर मैं इसको इसके इक्वल दिखा दूं, काम हो गया। अब इसको इक्वल दिखाने के लिए आप क्या करें बच्चों, एक ट्रायंगल ले लें APS, इन ट्रायंगल APS, ठीक है। एक ट्रायंगल आपने लिया APS और एक ट्रायंगल ले लेते हैं BPQ। तो आप देखेंगे AP और BB क्या होगा? इक्वल। AP इक्वल्स टू PB, क्योंकि P मिड पॉइंट है। P क्या है? मिड पॉइंट। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। AS इक्वल टू BQ होगा ना, क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल था ऑलरेडी। तो AD वाज इक्वल टू BC, तो उसका हाफ करोगे तो AS और इसका हाफ करोगे तो BQ इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब क्योंकि रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि AD वाज इक्वल टू BC और इसका हाफ करोगे तो ये आएंगे दोनों।
एंड थर्ड थिंग इज 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ईच 90। तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। सो ट्रायंगल APS is congruent to triangle BPQ, and if two triangles are congruent, the corresponding parts are equal। तो corresponding part में देखेंगे, इसका corresponding part क्या हुआ PS, और यहाँ पर corresponding part हुआ PQ। तो आप यहाँ लिखेंगे पहले अपना साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, और यहाँ लिखेंगे CPCT। तो आपने दो कॉन्सेक्यूटिव साइड्स को प्रूव किया किसी पैरेललोग्राम में, that becomes a rhombus, hence PQRS is a rhombus। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करें।